अरे नीचे चले टैंक कैरियर ऊपर जहाज हवाई मुद्दे पड़ पड़ गोली मारा आवर याद लुगाई। हर इन फौजियां की जिंदगी भी ऐसी जिंदगी है, बड़े मुश्किल दिल समझाना, कांधे पे बंदूक लेकर घर से दूर रहना पड़े, मुश्किल दिल समझाना। तेरे तो ऊंचे नीचे महल गोरा मैं रहूं कुटिया में, छोड़ के ऊंचे ऊंचे महल रह लूंगी भोले कुटिया में। हर पानी आली पानी प्यादे क्यों अनबोल खड़ी होगी, के कुएं का नीर समड़ गया ठाके डोल खड़ी होगी। पानी वाली प्लीज गिव मी वाटर, आई एम थर्स्टी प्लीज गिव मी वाटर। मेरे ओढ़न पहरन के से दिन रपिया बात बात पे क्यों झीखे, पतला पतला दुपट्टा तेरा मुंह दिखे रे गोरी मुंह दिखे, पतला दुपट्टा तेरा मुंह दिखे रे गोरी मुंह दिखे। सुन री भाभी बोल हो देवर, बन जब चोलन ना हो देवर, दो तीन तेरी बहन कुंवारी एक न मेरे लिया दे, जिन्हें कॉलेज में लिया एडमिशन भाभी उस तय ब्याह करवा दे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हम मौजूद आज कैथल में, और हमारे साथ हरियाणा के यहाँ भारत के कहेंगे महान कलाकार, गीतकार, संगीतकार मेरे साथ बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति मेरे साथ मौजूद हैं। खास बातचीत में आज हम बेबाक तरीके से कई विषयों पे खट्टी मीठी बातें करेंगे, उनके जीवन के पहलुओं पे भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ आज मौजूद हैं खास बातचीत में करमवीर फौजी, महान गीतकार, संगीतकार, कलाकार। मैं सैल्यूट करता हूँ, बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं और कभी भी किसी भी विवाद में आज तक करमवीर फौजी का हमने ना तो नाम सुना, ना कहीं किसी विवाद में चर्चा सुनी, ना किसी विवाद में कोई कमेंट आरोप प्रत्यारोप किसी पे करते हैं। अपने काम से काम और संगीत को बढ़ावा देते हैं, हरियाणवी कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं सैल्यूट करता हूं फौजी साहब को। फौजी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हरियाणा न्यूज़ 24। बिल्कुल जी मुन्ना लांबा जी, आपका भी स्वागत है। हरियाणा न्यूज़ 24 चैनल देखने वाले सभी श्रोताओं को भाई फौजी करमवीर की तरफ से राम राम। और मेरे स्टूडियो में आज आप कैथल आए हो तो आपका स्वागत है साहब। फौजी साहब, सबसे पहले पहलू पे आ ही जाती है असली मेन मुद्दे पे। फौजी साहब, ये गाने का चस्का सभी पूछते हैं, भाई ये ज़रूर पूछ रहा हूँ फौजी साहब से। फौजी अलग लाइन होती है, गाना अलग होता है, तो फौज में कब भर्ती हुए और पढ़ाई कहाँ की और कितने तक पढ़ाई की आपने? देखिए, शुरू में तो जब हम पढ़ते थे, छोटे छोटे थे, गाने की बताता हूँ आपको। हमें नहीं पता था गाना बजाने का क्या सिस्टम है, कैसे क्या होता है। 5वीं क्लास में था मैं, जब प्राइवेट स्कूलों का कंपटीशन था। मेरे गांव में एक प्राइवेट स्कूल था, मैं उसमें पढ़ता था। 5वीं क्लास में था, बच्चों का कंपटीशन था। वहाँ पे बच्चे छांटे जा रहे थे सिंगिंग के लिए। मेरा वहाँ पर मैं ट्रायल दी, भाई मैं भी सिंगिंग करूँगा, तो मेरे को भगा दिया, अभी तो शरारती है, तेरा ध्यान पढ़ाई में पहले नहीं, तो चल पढ़ाई कर। बच्चे वहाँ प्रैक्टिस करें और मेरे को वहाँ पढ़ाई करवाएँ, मेरे को गाने में हिस्सा नहीं लेने दिया। फिर मैंने सोचा मेरी तो आज बहुत अच्छी है, मेरे को क्यों नहीं ले रहे। मैं बोला ट्राई करो जी, चल भाग जा। मेरे को नहीं उन्होंने हिस्सा लेने दिया। फिर वो फाइनल दिन भी आना था कंपटीशन का, और मैंने गाना था मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। थोड़ा सा स्टाइल से गा के सुनो, ये आपकी बात। अच्छा, हो मेरे देश की धरती सोना उगले, गाना मैंने सुना। मैं बोला जी मैं एक देशभक्ति गाना सीखा है मैंने, गवाओ। उन्होंने मेरे से नहीं गवाया। और फाइनल कंपटीशन हो गया। कुछ शरारती तो था ही मैं, जैसे बच्चे सुना रहे थे ना, तो मेरा तो कहीं नाम था ही नहीं। मैं स्टेज पे स्पेस सा देख के, स्पेस सा खाली मिला, मैं अपनी मर्जी से चढ़ गया। मैंने गाना शुरू कर दिया, डरा ही नहीं मैं। गाना शुरू कर दिया, उन्होंने म्यूजिशियन ने बजाना शुरू कर दिया, वहाँ नीचे से ताड़ियाँ बज गई, मेरा और हौसला हो गया। मैंने बड़े अच्छे तरीके से पूरा गाना गाया, क्लैपिंग बज गई। मैं डरता पीछे से टेंट से निकल के भाग गया घर पे। मेरा वजन हल्का हो गया, मैंने गा दिया, छोड़ दो। फिर वहाँ से मेरे को पकड़ के लेके आए कि लेके आओ इसको। मैं रोने लग गया कि पिटेंगे। वो बोले नहीं तेरे को इनाम देंगे स्कूल में। मैं फर्स्ट आ गया।
मैं फर्स्ट आ गया, वहाँ पे बच्चे का नाम डालो, फर्स्ट यही है, बड़ा अच्छा गा के गया। बोले इसका नाम नहीं था जी, वैसे नहीं, का नाम डाल दो फिर इसका फर्स्ट है। तो फिर मेरे को लेके गए वहाँ, मेरे को फर्स्ट इनाम मिला, वाह वाह हुई। फिर स्कूल में गुआने लग गए, बाल सभा कर दी शनिवार ने, उसमें मैं गाया करता। फिर मेरा गाने में इंटरेस्ट हो गया, लेकिन घर वाला ने फिर मेरे को बोले ये अच्छी लाइन नहीं आया। मैं बोले मैंने किसी गाने बजाने वाले के पास छोड़ दी, मैं कलाकार बनूंगा। बोले नहीं, कलाकार नहीं बनना। मैं मटका बांध के ऐसे रागनी गाता तो मेरी माँ मेरा मटका फोड़ देती कि नहीं ओके काम सीख लिया। तो समथिंग में 7वीं 8वीं क्लास में था। उस टाइम में मेरा अखाड़ा है गांव में रेसलिंग का। बोले अपना तो काम जाटों का होता है, खेलना कूदना। बोले तो गेम कर। चलो मैं गेम में चले गया। फिर मध्य प्रदेश धार के अंदर स्कूल नेशनल गेम थे, मेरा वहाँ ब्रॉन्ज मेडल लग गया। और उसमें उसी मेडल से मेरे को आर्मी ने भर्ती कर लिया। ये हाँ, ये कारगिल के टाइम की बात है। कितनी उम्र? बस मात्र 16.5 मतलब +1 में था। ओके, 17 साल की आर्मी में चले गए? 17, बस वही +1 क्लास में था जी मैं। वहाँ से फिर मैं अपना जो आर्मी में चले गया। आर्मी में अपना वहाँ भी गेम वेम करते थे, कुश्ती से करते हुए थे वहाँ। फिर वहाँ गाने का खुला मौका मिल गया। सुना फौजी रागनी, सुना करमवीर रागनी, सुना करमवीर रागनी, कौन करमवीर रागनी वाला करमवीर, मशहूर हो गया मैं वहाँ। मेरे को कोई बोलता गाना सुनो, मैं फटाक से, मेरे को गाने का बड़ा शौक था। मेरे को कोई बोलते रहे, मैं गाऊँ, बोलते बड़ी अच्छी आवाज़ है, बड़ी अच्छी आवाज़ है। मैं भाई बहुत बढ़िया। बस फिर अपना करते कराते ऐसे ही सिंगिंग लाइन में चलते रहे। फिर मेरा और ज़्यादा शौक हुआ। हमारी जो है सेंटर टीम में था, कारगिल के टीम में तोड़ दी, अपना इधर उधर हो गया। मैं अपनी यूनिट में चले गया। मेरी 9 में था मैं, आर्मड कोर में। और वहाँ पर यूनिट में जाने के बाद में फिर सीओ साहब ने देखा भाई बड़ा अच्छा लड़का इंटरव्यू है भाई, तो कलाकार भी है, प्लेयर भी है, मतलब यूनिट में भी अच्छा गाने की वजह से मेरे बहुत अच्छा इज्जत थी। आज भी याद करते हैं मेरी यूनिट वाले। फिर मेरे को बहुत ज़्यादा शौक हो गया गाने का, जुनून हो गया, जुनून बोलते हैं ना, जुनून हो गया। मेरे को प्रोग्राम आने लग गए, मैंने कैसेट रिकॉर्डिंग करी, वो मेरी हिट होगी। फिर उसके कौन सी कैसेट? मैंने शुरू में धार्मिक की थी, बॉर्डर पे हनुमान, खूब चली थी वो। फिर उसके बाद पीड़े चुबारे वाली कैसेट थी, वो खूब चली थी। मेरा शुरू से अलग करने का मन था, अलग किया। वो भी फौज में किया? वो भी फौज में ही था। फौज में रहते रहते गाना लिखता कौन? मैं खुद लिखता हूँ मेरे गाने। क्या बात है जी, गाने भी खुद लिखते हैं ये, और कंपोज, एडिटिंग, सब कुछ खुद करता हूँ। या फिर देसी रागनी पुरानी लिखी हुई गाता हूँ। फिर वहाँ मेरे को इतना शौक हो गया, फौज में रहते रहते ही मैंने रिकॉर्डिंग करी, कैस्टें चली, सीडियाँ उस टाइम तक नहीं आई थी, फिर आ गई थी सीडियाँ बाद में। फिर उसके बाद में मैं छुट्टी मांगता कि मेरे को छुट्टी तो प्रोग्राम है। भाई फौज ऐसे छुट्टी सदा थोड़ी देगी ना, कभी कभार तो दे दिया। भाई रोज़ का काम हो गया तेरा, तो सारी फौज छुट्टी मांगेगी, बोलेगी मेरे को हमारे भी काम है, हमारी भी काम है। लेकिन मेरे को तो वही था ना गाना का, कि मैं स्टेज पे जाऊँ, लोग ताड़ी बजाएं, फौजी बड़ा अच्छा गाता है करमवीर। तो बस फिर उसमें ना फौज में कुछ ऐसा हो गया मेरा सिस्टम सा कि फौज छुट्टी ना दे, मेरे को प्रोग्राम करना है। एक आध बार मैं बगैर पूछे भी ऐसे चला गया, मैं तो जाऊँगा, बच्चा जैसे जिद कर लेता है, आने के बाद पुनिशमेंट मिलनी, पिट्ठू लगना, ये है वो है, तो थोड़ा सा दोहरा सा मन हो गया। उसके बाद में फिर ओपी पराक्रम 2 एक्सरसाइज हमारी चली हुई थी, राजस्थान के अंदर यूनिट लगी हुई थी, वहाँ मैंने छुट्टी मांगी। छुट्टी मेरे को दिन ही लड़ झगड़ के चलो छुट्टी मेरी वहाँ से बनवा ली, वहाँ भी मेरा प्रोग्राम था, प्रोग्राम मैंने करके आया। फिर उसके बाद मैंने बोल दिया जी मेरे को डिस्चार्ज चाहिए, मैं आर्मी में सर्विस नहीं कर पाऊँगा। कितने साल बाद? मेरी वहाँ 8.5 साल लगभग सर्विस हो गई थी जब। कुछ सैलरी पेंशन ना, फिर एक्स सर्विसमैन तो हुई मैं, बाकी बेनिफिट मेरे को तब मिलेगा ना जब मैं मान ले पूरी करूँगा अपनी सर्विस। तो मेरे घुटने में भी चोट लग गई थी उस टाइम पे कुछ ट्रेनिंग इवेंट के दौरान। तो फिर उस हिसाब से भी मैं आगे गेम नहीं कर पाया। गेम का मेरा बहुत ज़्यादा वो था, मेरे घुटने में टांके लग रहे हैं 8-9। लेकिन भगवान को कुछ हो रही है। फिर वो बस मैंने कलाकारी लाइन में पूरा फोकस कर दिया कि तो कलाकारी बनना है। तो मेरा 2-3 साल लगे डिस्चार्ज में आने में, मैं आ गया था। फिर उसके बाद में चलो 8-9 साल मैंने देश की सेवा करी। मैंने 8-9 साल अपने देश को अपने दिए। मुझे बड़ी खुशी है उस चीज़ की कि भाई मैं एक फ़ौजी रहा हूँ, और फौजी आदमी जो होता है वो हर क्षेत्र के अंदर जो है ना फतेह हासिल करता है, चाहे कोई भी मैदान है, वही हम कर रहे हैं। गुरु कौन है? गुरु है मेरा तो, गुरु मेरा कोई, मैंने ना तो कोई गुरु बनाया ना कोई चेला बनाया। लेकिन आपके चेले? हाँ मेरे चेले हैं, वो तो देखो मानते हैं। अभी कुछ एक पार्टी की रैली थी अभी सीकर में, तो वहाँ पे आपके माइक के ऊपर सर मेरे को हमडी, हाँ वो क्या कह रहे थे वो लोग? इन्होंने मुझे सिखाया है, आपकी आज्ञा हो तो मैं गाना गा लूँ गुरु जी। हाँ बिल्कुल। देखो एक तो ये तो एक आदर मान प्यार होता है, सत्कार होता है। ये तो देखो बड़ों की रिस्पेक्ट होती है, उस लड़के ने रिस्पेक्ट करी है, करता है। देखो क्योंकि मैंने तो आज तक अपने मुंह से कहीं ये नहीं कहा ना कि भाई MD भाई देखो आज परमात्मा की दया से स्टार है लड़का। मैंने तो नहीं कभी किसी को ये बोला कि ये तो मैंने इसको सिखाया है, मेरे पास आता था। मुझे पता है ये स्टार्टिंग में बिल्कुल क्या इस
लाइन का पता नहीं था इसने, जब एमडी ने मेरे घर भी आया, मेरे साथ आया था, गुरुजी मैंने स्टेज पर बोलने सिखा दो, गुरुजी मैंने गाने सिखा दो। तो मेरे साथ बहुत यूँ सीडियो में, ऑडियो में, रिकॉर्डिंगों में, प्रोग्राम में मेरे साथ यूँ गया है। और वहाँ से इसने जो है धीरे धीरे अपनी मेहनत, अपना संघर्ष करके आज यहाँ तक पहुँच गया, वो मानता है। लेकिन बंदे ने कमी नहीं छोड़ी आपके मान सम्मान में। खुले स्टेज पे कहता है डंके की चोट पे, मेरे गुरुजी करमवीर फौजी हैं, इन्होंने मुझे सिखाया, उंगली पकड़ के इन्होंने मुझे बोलना सिखाया है। तो आपके आज्ञा तो क्या एक गाना गा सकता हूँ गुरुजी, आपकी आज्ञा के बगैर उन्होंने कहा। नहीं, बिल्कुल रिस्पेक्ट होती है उनको। संघर्ष का टाइम याद है ना, जब वो संघर्ष में था उस टाइम पे कितना उसको मतलब कोई वो भी सोचता था मेरे को जाने, मेरे को कोई पछाने। हमारी जो सीढ़ियाँ चलती थी उसके अंदर वो बड़ा, गुरुजी इस गाने पे मैं एक्टिंग कर लूँ, कर ले कोई बात नहीं, ये कर लूँ, कर ले कोई बात नहीं, सदा रिस्पेक्ट करिए उसने। ठीक है, उस दिन मीडिया के सामने उसने बोल दिया, लोगों को पता चल गया। नहीं तो मैं कभी ये तो नहीं किसी को बोलता कि भाई एमडी को मैंने बताया। वो तो उसकी मेहनत थी, उसकी लगन थी, उसका संघर्ष था जो वो सीख गया, उसके अंदर गट्स थे। तो आपकी पत्नी भी आपके साथ गाना वाना गाती? नहीं, पत्नी गाना नहीं गाती, वो तो एक घरेलू वाइफ है, पर वो गाना गुना नहीं गाती, गृहिणी है वो तो। हाँ। तो महिलाओं के साथ डांस वांस करते हो, गाना गाते हो, तो कोई कहती नहीं है कि ये फौजी साहब? शुरू में थोड़ा सा होता है, स्टार्टिंग में हेजिटेशन होती है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा, जब तक ये नहीं होता ना कि भाई होता है, कोई भी है, चाहे देखो पति पत्नी है, कोई भी आपसी प्यार एक चीज़ ऐसी होती है, वहाँ थोड़ा सा वो नहीं कर सकते। कई बार टेलीविज़न चलता है, जैसे हम रोल करते हैं, उसके अंदर मैं देखने लग रहा हूँ मेरे साथ कोई लड़की डांस कर रही है, अब मेरी कोई हंसी छूट गई तो थोड़ा गुस्सा तो आएगा, इन्हीं के साथ रह ले, वहीं चले जा, बस थोड़ा सा होता है, समझाना पड़ता है। देखो अपना काम है, धीरे धीरे फिर पता चल गया भाई हाँ ये तो इनका काम ही है, तो सभी का होता है। ये देख लीजिए फौजी साहब की पत्नी भी ऐसी है, पत्नियां सभी ऐसी होती है, डंडा लेके पीछे पड़ी रहती है। तो देखो पत्नी का देखो हक भी बनता है फौजी। बिल्कुल बिल्कुल होता है भैया, कुछ भी है चाहे देखो। आप फौजी हैं, देश की सेवा भी करके आए हैं, तो फौजियों के लिए एक दो रागनी छोटी छोटी है कि थोड़ा सा, अरे मुद्दा पड़ के गोली मारे, हाँ थी। अरे नीचे चले टैंक कैरियर, ऊपर जहाज हवाई, मुद्दे पड़ पड़ गोली मारा आवे रे याद लुगाई। ये पहले रागनियाँ टाइप में थी, मैंने इनको थोड़ा सा कंपोज चेंज करके डीजे पे डाल दिया था, बाकी बहुत लाइक की थी लोगों ने। एक आधी थोड़ा सा, एक आधा मुख रहे, एक आधी रागनी का कुछ फौजी का। अरे इन फौजियाँ की जिंदगी भी ऐसी जिंदगी है, बड़े मुश्किल दिल समझाना, कांधे पे बंदूक लेकर घर से दूर रहना पड़े, मुश्किल दिल समझाना। इन फौजियाँ की जिंदगी भी ऐसी जिंदगी है, 20,000 फीट ऊंचे आसमां की आद में मैं बैठा हूँ मोर्चा लगाई, टाइगर हिल पर गोलियां के साथ खेला, धरती नजर नहीं आए, उम्र नादान है हथेली पर जान है, नहीं लगने देंगे देश के उल्हाना, कांधे पे बंदूक लेके घर से दूर रहना पड़े, मुश्किल दिल समझाना। इन फौजियां की जिंदगी भी ऐसी जिंदगी है। तो हमारे साथ करमवीर फौजी खास बातचीत बने नेचर के बहुत अच्छे बड़े सुलझे हुए हैं। किसी भी व्यक्ति, किसी रिपोर्टर, किसी भी हरियाणा के किसी लोगों से पूछ लीजिए, कभी कोई एटीट्यूड किया ही नहीं, कभी कोई घमंड किया ही नहीं, हमेशा 24 घंटे खुले दरबार रहते हैं, आम इंसान की तरह बातचीत करें, आम इंसान की तरह बात करते हैं, बात और फ़ोन भी ये खुद उठाते हैं। नहीं तो साहब आजकल तो कुछ रंग और भी है, बाहर 4-4, 5-5 कमांडो होते हैं और फिर फ़ोन भी कोई और ही उठाते हैं, फिर भी मिलना बड़ा मुश्किल है। देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं, लेकिन हमारे गाने वाले जो साथी उनसे मिलना बड़ा मुश्किल है। फौजी साहब ना ये बात सही कह रहे हो, मेरे पास भी 8-10 बंदे काम करते हैं, से ऑडियो के, वीडियो के एडिटर हैं, ड्राइवर हैं, हर चीज़ देखो हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन हमारा ये नहीं है कि हम कोई फुकरा फंती नहीं चाहते बिल्कुल भी, क्योंकि फौजी आदमी, फौजी कोई भी आपको मिलेगा ना, ज़्यादा फुकरा फंती आपको फौजी के पास मिलेगी नहीं, क्योंकि लोग हमारे को देखो, आप मेरी बहुत तारीफ़ कर रहे हो, और भी जो कोई तारीफ़ करता है मैंने बहुत शर्मा, सभी करते हैं आपकी तारीफ, मैं नहीं कहता, पूरा हरियाणा ये कहता है फौजी साहब नेचुरल बंदे हैं, जैसे दिखते वैसे और वैसे ही बात करते हैं। लांबा साहब मन ने बहुत शर्म आती है जब मेरी इतनी कोई तारीफ़ करे, क्योंकि मैं एक औकात में रहने वाला बंदा हूँ, मेरी औकात नहीं थी इतनी, परमात्मा ने मेरे को औकात से बहुत ज़्यादा बढ़ के दे दिया, और मैं अपनी औकात में ही रहना चाहता हूँ। इसीलिए देखो कलाकार हूँ, आज भी लोग मानते हैं कौन फौजी, करमवीर फौजी, कौन सिंगर। मैं कहीं भी देख लो आपको सिंपल ही मिलूंगा, कोई फालतू स्टेज पे
कोई फालतू मेरी फुकराफंती आपको नज़र नहीं आएगी। मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि भाई मैं सिंपल रहूँ, और सिंपल अगर हम रहेंगे, हमारा व्यवहार अच्छा रहेगा, किसी कंट्रोवर्सी में नहीं आएंगे, सभी का अच्छा चाहेंगे, किसी के प्रति ज्वलनशील भावना पैदा नहीं करेंगे, तो शायद हम लंबा चल पाएंगे। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। तो मेरे साथ करमवीर फौजी खास बातचीत हुई बने हुए हैं। फौजी साहब फौज में गए, फिर घर वाले नाराज नहीं, नौकरी छोड़ गए माँ और पिताजी? बहुत नाराज़ हुए भाई साहब, खुद लुगाई भी नाराज़ हुई, सारे नाराज़ हुए। सभी ने बोलिया भाई 8 अन्य की हो चाहे सरकारी नौकरी छोड़नी नहीं चाहिए। मुझे भी लग रहा था कि छोड़नी नहीं चाहिए सरकारी नौकरी, लेकिन भाई मैंने दिल में ये सोचा कि देखो मैं देश की रक्षा 8-9 साल मैंने की है, मुझे संतुष्टि है, लेकिन मुझे मेरा वो भी देखना है कि मैंने आगे खर्चे बहुत हैं, और भाई मेरे को लग रहा है कि मेरी प्रतिभा, ये माँ सरस्वती ने जो मेरे को दी है, मेरे को ये गुण दिया है, शायद मुझे और भी समाज सेवा करनी है, और भी अच्छे अच्छे गीत गा के जन जागरूक करना चाहिए मेरे को। लोग एक दिन मेरे को मानेंगे भी वाकई में अच्छा कलाकार है। मैं चाहता हूँ लोग मेरे को ये बोले, फिर मैं अच्छा ही प्रदर्शन लोगों के सामने रखूँ। ये मेरे अंदर जुनून था। मैंने बोल दिया था भाई चलो मैं अपनी मर्जी से गया हूँ, किसी कैसे कोई ज़मीन बेच के किसी को रिश्वत दे के मैं भर्ती नहीं हुआ, मैं अपने दम पे भर्ती हूँ, अपने दम पे छोड़ गया, अपने दम पे यहाँ स्टैंड हूँगा। लेकिन यहाँ आने के बाद फिर मैंने कभी अपने आप को अंदर से मारा नहीं कि हाय क्या करूं, और मैंने कोई शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल नहीं किया, कोई बुरी संगत में नहीं गया। तो ऐसा तुक्का लगा जी, या तो तुक्का लगा बोल लो, या बोल दो किस्मत थी मेरी, या कोई एकदम करिश्मा हो गया मुझे। तो मैं तो एकदम अर्श से और फर्श से मतलब अर्श पे आ गया। वो कैसे आया कि जहाँ मेरे पास जेब में किराया नहीं होता था, उस सिचुएशन में कहीं आने जाने का, मैं ट्रकों में बसों में लद के आया जाया करूँ था। उस टाइम तक मेरे पास बाइक भी नहीं था, और जस्ट टाइम पे या पानी वाली हिट हुई, पानी प्यादे को मैंने डीजे रिमिक्स किया। बिल्कुल 2007 का सन था जी, 6-7। लेकिन उससे पहले एक बात जानना चाहूँगा मैं, ये टॉपिक पे मैं आने वाला था। पहले बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी संगीतकार, गीतकार और म्यूजिशियन को। ये डिजिटल जमाना आने के बाद मेहनत तो गई आई हुई साहब। हर लांबा भी गा के और लिरिक्स बना के गाना पेश कर सकता है। अभी क्या है, अभी देखो बहुत कुछ फैसिलिटीज आ गई। पहले तो ऑडियो रिकॉर्डिंग थी, ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, सभी लाइव बजाने लग रहे हैं। अगर एक आखिरी लाइन भी खराब होगी तो पूरा गाना दोबारा बजेगा, दोबारा गाओ जी। और सुर में गाओ, बेसुर गाओ तो फिर दोबारा गाओ जी। अब तो सुर में नहीं है तो बेसुर है तो उसको सुर में वो कर देता है, कंप्यूटर कर देता है। और पहले श्रोता ऐसे होते थे जो रागनी लाइक करते थे, अच्छी चीज़ें लाइक करते थे, बढ़िया पसंद करते थे, वैसी ही चीज़ कलाकार को गानी पड़ती थी। और आज इस टेक्निकल युग आ गया, कंप्यूटर में रिकॉर्डिंग आ गई, कोई लिरिक्स का महत्व नहीं रहा, कोई किसी चीज़ का महत्व नहीं रहा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बदलाव हुआ है, अच्छी बात है, हम आगे बहुत गए हैं, लेकिन हमारा जो संस्कार है वो कहीं पीछे ना रह जाए। ये चीज़ की भी हमारे को मद्देनजर रखना चाहिए। लेकिन रह चुके हैं, इस बात पे हम आएंगे बाद में, लेकिन पहले तो यही बात है कि पहले कितनी मेहनत होती थी। हम तो उस टाइम के ही टू हुए हैं जहाँ पर वो 8-8, 10-10 गाने रिकॉर्डिंग करके सीडियाँ बनानी पड़ती थी। मैं आपको बचपन से ही देखता तो एक गाना गाओ तो उसके उस गाने को बनाओ और डाल दो यूट्यूब के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। पहले बहुत मेहनत होती थी। पहले वाले कलाकार जो है ना, मैं तो पहले वालों में भी गिनती होता हूँ और ईवो वालों में भी गिनती आता हूँ। मेरे को तो ऐसे दौर पे आया हूँ कि कैस्टों में भी मैंने किया, उसके बाद ऑटोमेटिक ये आ गया जो डिजिटल, इस पे भी आ गए। लेकिन जो डिजिटल युग आया है उसके बाद कहीं ना कहीं अगर मैं वास्तव में गाना चाहूँगा, मेरा गाना खुद रिकॉर्ड करके मैं उसमें मैं 4-5 दिन 6 दिन बैठ के कंप्यूटर पे वो गाना भी हिट कर सकता हूँ मैं चाहूँ तो। कोई भी जो संगीतकार नए नए आ रहे हैं, कभी गाते नहीं देखे, कभी किसी स्टेज पे नहीं देखे, नए नए बच्चे आ रहे हैं और वो रातों रात मोबाइल लिया, अपना यूट्यूब पे डाला और 15-15, 20-20 लाख रुपए कमा लेते हैं यूट्यूब पे और स्टार भी बन जाते हैं वो, और कभी स्टेज पे गाते नहीं देखे हमने आज तक वो। भाई साहब देखो, एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, बात आपकी सही है, लेकिन जो आज का युग है ना, गीत संगीत के साथ में वो चीज़ें जोड़ दी जो नहीं जोड़नी चाहिए थी। गीत संगीत मैंने पहले भी बताया था कि समाज का आईना होता है कलाकार की। मैं क्या कहता हूँ, मेरा ये रहता है किसी भी प्रकार का प्रोग्राम है कि यहाँ कुछ संदेश छोड़ के जाऊँ। कभी भी देखना, मेरा कोई लाइव प्रोग्राम देख लियो, मैं हर प्रोग्राम में कोई ना कोई संदेश छोड़ के जाता हूँ। देशभक्ति का, भ्रूण हत्या का, नशा का, कोई ना कोई संदेश छोड़ के हाथ खड़े करवाता हूँ कि हम फौजी साहब आप ठीक कह रहे हो, हम आपके साथ हैं। मैं संदेश छोड़ के जाता हूँ। लेकिन आजकल क्या है, आप लोग आपने हिट होना है बस। मुझे नहीं पता समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा इस गाने का। कोई लिरिक्स वाला सिस्टम नहीं। देखो मैं किसी को गलत नहीं कह रहा भाई, कोई बुरा मत मानियो मेरे से, कभी कोई नहीं सोचते फौजी मारी काट करे, मैं किसी की काट नहीं करता। मैं तो एक मेरे व्यक्तिगत राय, व्यक्तिगत विचार रख रहा हूँ कि भाई मेरे हिसाब से जो हरियाणा एक मर्यादा पुरुषोत्तम प्रदेश है, और दादा लक्ष्मी चंद ने, पंडित मांगे राम ने, धनपत जी ने, महाशय दयाचंद ने, पंडित मांगे राम, पंडित लक्ष्मी चंद, मतलब फौजी मेहर सिंह, जितने भी एनी हाउ कवि हुए हैं, ऐसी चीज़ें लिख दी भाई साहब, उनका कोई तोड़ नहीं है। उनको तो जिंदा रखना ही रखना हमारा फ़र्ज़ है। उसके बाद में अगर हम इस लाइन के अंदर अच्छा लेके आएंगे तो लोग अच्छा सुनेंगे, लेकिन माड़ा लेके आएंगे। जब भी आपने कह दिया कि मैं भी बन सकता हूँ, आप ना तो लिरिक्स का कोई महत्व होता, आउट पटांग लिख दो आप,
मैंने गाड़ी ली, मैं गाड़ी में बैठा, फिर मैं चंडीगढ़ गया, वहाँ से मैंने 2 बियर ली, फिर मेरी डार्लिंग मेरे साथ बैठी, हमने खूब इंजॉय किया। फिर उसमें क्या होगा, जो 16, 17, 18 साल के बच्चे हैं वो इन चीज़ों को बाके पकड़ते हैं, और हम क्या गा रहे हैं हमें कोई मतलब नहीं, तुकबंदी कुछ नहीं है, अपना जी उठ पटांग गा दिया, उठ पटांग सुनने वाले बैठे ही हैं। आप किस साइड जा रहे हो और किस साइड आप यूथ को लेके जाने लग रहे हो। आजकल देखो जिस चीज़ से हम बच्चों को क्या कहते हैं, बेटा लड़ाई झगड़ा करना किसी का गोली नहीं चलाते, माड़ी चीज़ है, क्राइम बहुत बुरी चीज़ है बेटा, पढ़ाई लिखाई बड़े अफसर बनो। उसके बाद हम कला गाने के अंदर लेके आ रहे हैं। अब मैं गाने गाऊंगा तो को देंगे मेरे गाने का विरोध कर दिया, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, हम कहते हैं हम उसको गोली मार देंगे, उसको गोली मार देंगे, वहाँ से उठा लेंगे, हम ये ठोक देंगे, वो ठोक देंगे। भाई साहब क्या हो रहा है हरियाणा के अंदर। आजकल तो रपये पित्तल तार देंगा मेरे बहन, क्या क्या सुन रहे मैं नहीं हैं बोल सकता ना, मैं आप, तो नहीं तो हाँ, लेकिन थोड़ा सा अफसोस। ऐसी बहुत चीज़ें हैं, देखो भाई साहब। नहीं, हम कोई विवाद खड़ा भी नहीं करना चाहते फौजी साहब, मुझे पता है अगर आप बोलेंगे तो ये बात बवंडर बन जाएगा, मेरे को पता है आप जो बोलेंगे। देखो भैया, मैं तो ये कहता हूँ, सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ साहब आपको, कभी आप ये सोचो ना, मान लिया भाई साहब आप जो कलाकार है ना, जितने भाई साहब आप कलाकार ऐसी चीज़ें गाते हो, मान लिया आप गाते हो, आप लोग क्या करोगे, देखो एक गीत मैं आपको एग्जांपल देता हूँ भाई साहब, ये सही बात है, वो क्या बोलेंगे, वो ये बोलेंगे भाई साहब आजकल लोग सुनते नहीं हैं, और आज तो बल चलते ही ऐसे यार चल रहे हैं भाई, लोग सुन भी रहे हैं। मुन्ना साहब मैंने एक गाना निकाला है, आपको सुनते हैं? नहीं, जय हरियाणा गीत निकाला मैंने एक अपनी बिटिया का, मेरी खुद की बेटी ने गाया जय हरियाणा, ये लोग सर्च करके देख भी लेंगे। अब इसमें हमें आप देखोगे ना, आपके कानों में कीड़े चढ़ेंगे कि बेटी ने वाकई में कितनी तगड़ी चीज़ गाई है। लेकिन ये क्या है, ये धीरे धीरे चलने वाली चीज़ है, डेली जो 2000-3000 व्यूवर आ रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन संतुष्ट हम, कितने लोग डेली इसको देखने लग रहे हैं। जय हरियाणा है, करमवीर फौजी ऑफिशियल चैनल पे मेरी बेटी ने गा रखा है ये, मेरे चैनल पे करमवीर फौजी। मुझे पता है चीज़ें कम चलेंगी, लेकिन हमें ये संतुष्टि है कि हमने खोआ बना दिया, कम चलो कोई दिक्कत नहीं, हमें झड़बड़ाहट है नहीं ज़्यादा की, लेकिन ये सालों साल वर्षों चलने वाला गाना है। बस ये तो बताऊँ इसीलिए। चलो फौजी साहब, मैं एक बात जानना चाहूँगा, चलो पहले बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आजकल मेहनत की कोई ज़रूरत नहीं है, आजकल नई नई चीज़ें आ गई, आप बैठिए गाइए, 4 दिन आप बैठिए, गाना तैयार करके फेंक दीजिए, चलो भाई गाना ट्रेंडिंग में आ गया हमारा। फौजी साहब, अब समाज क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, और किसी को कोई मतलब नहीं है, हम अपने टॉपिक पे आते हैं जी। तो अब आप बदमाशी गाने गाने थोड़ा सा, अच्छा मैं नहीं, मैं फौजी आदमी हूँ, जवाबदार कलाकार हूँ, मैं ये बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर गा ही नहीं सकता, मैं नहीं गाऊंगा, मैं गा ही नहीं सकता जी। सैल्यूट करता हूँ मैं आपको। फौजी साहब, अब जो गाने थोड़ा से कम क्यों कर दिया आपने? पहले आप पूरे राजस्थान, पूरा यूपी, हरियाणा, हर कोने में दिखाई देते थे, आज वो करमवीर फौजी कहाँ छुप गए? काम मेरा बढ़ गया बहुत ज़्यादा, इस लाइन में काम मेरा बहुत बढ़ गया, लेकिन मैंने ना मेरा फेस पीछे हटा रखा है, मैंने कई बच्चे तैयार कर दिए बहुत, जो हिट भी है मार्केट में आज। जो मैंने एक तो मैंने बीड़ा उठाया था हरियाणवी फोक कल्चर को उठाने का, मैंने 2000 गीत दादी नानी वाले फोक उठा के अपने चैनल पर डाल दिए। उसमें चेहरे जो बच्चे हैं ना आजकल, ये जो लड़कियाँ हैं उनको मैंने आगे किया है, बहुत ऐसे गुरप्रीत कौर है लड़की, आज फेक जो देसी फोक है उसमें मतलब नंबर 1 है, वो 2-3 हज़ार गाने की है, खूब चल रही है। तो कई ऐसे कलाकार जिनको मैंने जो पारिवारिक नाटक हैं उनमें बच्चों को प्रोड्यूस किया है, और मैं तो जैसे धार्मिक देशभक्ति वगैरह कोई उगाता रहता हूँ, प्रोग्राम मेरे लगभग चलते ही रहते हैं, चैनल मेरे 8-10 हैं, दिन रात काम चलता है साहब। और मैं पॉलिटिक्स में थोड़ा सा जो है, जिला परिषद का चुनाव जीता, जिला पंचायत का चुनाव हुए थे पीछे, मेरे वार्ड नंबर 10 में लेडीज सीट थी, तो मेरी मिसेज वहाँ चुनाव जीत गई, तो वो भी मेरे को काम सारा देखना पड़ता है, लुगाई तो कहाँ कहाँ जाएगी, सब बंदे हमारे पास ही आते हैं, हमारे को काम कराने पड़ते हैं, मीटिंगों में इधर उधर, एक तो वो थोड़ा देखना पड़ता है, एक थोड़ा स्पोर्ट्स में अपने बच्चे जो है प्रैक्टिस वगैरह करवानी पड़ती है, और बॉक्सिंग फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं, कैथल का टीम लेके जानी लानी, ये तो इस साइड थोड़ा रुझान, थोड़ा सा पॉलिटिक्स की तरफ, थोड़ा समाज सेवा, थोड़े अपने प्रोग्राम, और फिर कुछ आजकल ये गाने ऐसे चल रहे हैं, मैं थोड़ा सा ओ ले गए 2-4-5-6 महीना में, ये खड़दू खाना था थोड़ा सा, फिर अपना अभी मेरा हिट हुआ है कावड़ के ऊपर गाना। कौन सा? तेरे तो ऊंचे नीचे महल गोरा, मैं रहूं कुटिया में, छोड़ के ऊंचे ऊंचे महल रह लूंगी भोले कुटिया में, नंबर 1 चले कावड़ पे। किसने इसमें फिल्म गान किसका? मेरे यहाँ फिल्मांकन मेरा और मेरी बेटी ने गाया, दोनों ड्यूट। क्या बात है। वो अच्छा, इसकी वीडियो शूट किसने की? उसमें शूट भी हम नहीं करे। देखो आपको मैं बता दूं लांबा साहब, जहाँ बैठे हो ना, एक लिखने से लेके और यूट्यूब पे चैनल पे चढ़ने तक, मतलब कहीं बाहर का रोल नहीं होता। लिखता भी मैं हूँ, उसके बाद में स्टूडियो भी मेरा है, यहाँ रिकॉर्डिंग होता है,
उसके बाद में जो है कैमरा मेरे पास खुद है, मैं खुद हैंडल करता हूँ कैमरा, खुद चला के और खुद उसको एडिटिंग करता हूँ और फिर अपने ही चैनल पे चढ़ा के प्रोड्यूस करता हूँ। क्या बात है जी, ये है फौजी साहब का कमाल। फौजी साहब, पहली बार पहला गाना पानी वाली पानी प्या दे, वो थोड़ा सा गुनगुना के दर्शकों को, उससे आप फेमस हुए। वो तो मतलब इतना, मैं क्या फेमस हो जाऊँ, तो गाना ही फेमस हो गया, हरियाणा ही फेमस हो गया जी उससे। तो वो तो एक जादू ऐसा हो गया कि छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ ने भी पानी वाली बोलने लग गए थे। वो गाना जब आया था आज से 15 साल पहले। अरे पानी आली पानी प्यादे क्यों अन बोल खड़ी होगी, के कुएं का नीर समड़ गया ठाके डोल खड़ी होगी। पानी वाली प्लीज गिव मी वाटर, आई एम थर्स्टी प्लीज गिव मी वाटर। क्या बात है, ये है फौजी साहब का जलवा। फौजी साहब, उसके बाद तो बहुत गाने ट्रेंडिंग में है आपके। उस समय जैसे बलहारा जी भी थे उस समय आपके साथ, और आप चलते थे वहाँ। और उस टाइम पे, और मेरा जो है सीडीओन्स के अंदर म्यूज़िक लाइन में बड़ा बढ़िया क्रेज था, बड़ा अच्छा लोगों ने लाइक किया, खूब चलिया। और लांबा साहब आज तक परमात्मा के दया से लोग उसी तरह प्यार बनाए हुए हैं। एक आधा गाना और आपका सुपर हिट कोई? मेरे ओढ़न पहरन के से दिन रपिया, बात बात पे क्यों झीखे, पतला पतला दुपट्टा तेरा मुंह दिखे रे गोरी मुंह दिखे, पतला दुपट्टा तेरा मुंह दिखे रे गोरी मुंह दिखे। क्या बात है जी, बहुत ही अच्छी। अच्छा, अभी फिलहाल ट्रेनिंग में कोई नया गाना आजकल के बच्चों को लेके, जैसे लड़कियों को कॉलेज के जिस टाइप का? हाँ, इस टाइप के गाने भी अभी करे हैं। अभी 2 गाने का मैं फिल्मांकन भी करूँगा। एक गीत गाया जाए है तो पारिवारिक, सुन री बाबी बोल हो देवर, बन जब चोलन ना हो देवर, 2-3 तेरी बहन कुंवारी, एक न मेरे लिया दे, जिन्हें कॉलेज में लिया एडमिशन, भाभी उस तय ब्याह करवा दे। सुन ले देवर, बोल री भाभी, काम नहीं बनता क्या तेरी भाभी, मेरी बहन से गाजर वर्गी तू से देवर काला, वह सिविल सर्विस मांगे से तू खेती करने वाला, वह सर्विस वाला चाहवे से तू खेती करने वाला। इसमें अपना भतीजा है मोजी जागलान, मेरा भतीजा है, उससे करवाऊंगा। वो देवर बनेगा, भाभी देखो किस मॉडल को बनाएंगे। फौजी साहब, अब नए न्यू कमर्स हैं तो उनको जैसे हरियाणा के, जैसे बाहर के, किस तरीके से मौका देते हो? जैसे न्यू कमर्स को आपके तो लगातार सीरियल, वेब सीरीज वगैरह भी बनाते होंगे आप? हाँ हाँ, सब बनाते रहते हैं। तो उसमें कैसे मौका क्या देते हो? मौका देखो जी, अपना प्लेटफार्म है। मेरे जो 7-8-10 चैनल हैं, 3-4 चैनल तो मेरे मिलियनों से ऊपर हैं सब्सक्राइबर, और बाकी रूटीन में चले हुए हैं। तो जो भी हमारे पास बच्चा के काफ़ी फ़ोन आते हैं हमारे पास में। हम देखो लांबा साहब, हमने कहीं भी जितने भी मैंने प्रोजेक्ट करे हैं ना, मेरे कम से कम 5-6 हज़ार प्रोजेक्ट हैं आज। कहीं भी हमने चले हुए कलाकार जिसका जो मार्केट में जो डिमांड है ना, जैसे चाहे भाई उसके साथ लग के हमारे इतने व्यूअर हो जाएंगे, हमने वो कलाकार कभी यूज़ ही नहीं करे। हम नए बच्चे जितने भी हैं ना, हम टोटल ही नए बच्चों के साथ काम करते हैं। नए बच्चे कई बार मिसयूज हो जाते हैं, वो पैसा भी लगा देते हैं, उनके फिर कुछ हाथ भी नहीं लगता। देखो हमारे पास तो हम किसी का पैसा लगने देते, यहाँ तो हमने किसी के 5 पैसे आज तक लगने नहीं दिए। मेरे पास तो जो आ गया, क्योंकि हम तो ये काम ही नहीं करते बिजनेस वाला। हमने जो काम कर दिया, जो बच्चा लगे अभी हाँ ठीक है, उस पर अपना खर्चा कर दिया और ठीक है चलेगा तो उसकी किस्मत है, उसका लक है। भाई नहीं चलेगा तो कोशिश जारी रहती है जी। तो कुछ बताना चाहेंगे कैसे संपर्क करें, जैसे हम काम करने? बस मेरे यूट्यूब पे चैनल पे फ़ोन नंबर है, वहीं से बच्चे डेली के 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 फ़ोन आते हैं मेरे पास में। तो हमारे साथ करबीर फौजी खास बातचीत तो बने हुए हैं। फौजी साहब, मम्मी और पापा का क्या नाम है? मेरे पिताजी मेरे श्री मेलाराम जागलान उनका नाम था। 2010 में उनकी डेथ हो गई थी। और मेरी मम्मी मूर्ति देवी, डिस्ट्रिक्ट जींद, कुचराना कला गाँव की है। और वाइफ सोनिया नाम है। और पुंडरी ब्लॉक में, जिला कैथल में एक बहुत बड़ा गांव पड़ता है पाई, वो पाई गांव से है। तो बच्चे 2 ना? बच्चे मेरे पास 5 है जी। आपके 5 बच्चे? 5 बच्चे हैं जी मेरे पास। 4 मेरी बेटियां हैं और 4 बेटियां हैं और एक बेटा भी 3 साल का है। बेटियां मेरी 3 बड़ी बेटियां जो बॉक्सर हैं। चौथे नंबर वाली मेरी 10 साल की, अभी वो छोटी बच्ची है, वो भी कहती पापा गेम करूँगी, करो मैं, कोई बात नहीं। और तीनों नेशनल प्लेयर है, बड़े वाली तो। क्या बात है, ये सलूट करता हूँ तीनों बेटियों को। तो कभी गाने के क्षेत्र में कभी उनकी रुचि बनी नहीं है? उनका एक चैनल है जागलान सिस्टर, और जागलान सिस्टर पे अपने व्लॉग वगैरह करती रहती है। और जो गाना हिट हुआ है कावड़ के ऊपर, वो मेरी बेटी का, जय हरियाणा, ये भी मेरी बेटी का गाया हुआ है। वो प्लेयर भी है, साथ में प्रैक्टिस करती है और वो यहाँ आके गा जाती है। और मजाक में गाया था कावड़ का गाना। तो यहाँ मैं बोले पापा परेशान क्यों हो, प्रैक्टिस करके आई थी,
यहीं स्टेडियम में यहाँ आ गई। मैं बेटा फीमेल आर्टिस्ट अभी तक आई नहीं। बोले क्यों परवाह करते पापा, चलो मैं गाती हूँ। मैं तो रहने देना, मैं गाऊंगी। जाके वहाँ गा दिया, आवाज़ अच्छी लगी मेरे को, उठा के अपना हमने हरिद्वार में वो कर दिया और अभी 1 करोड़ से ऊपर उसके और हो गई। और ये सब चलते चलते एक बात और जानना चाहूँगा शॉर्टकट शब्दों में आपसे। मैं सभी कलाकारों की बहुत इज्जत करता हूँ और सभी कलाकार आज ब्रांड एम्बेसडर हैं। सभी कलाकारों को युवा बच्चे बहुत ही एक इज्जत की नज़र से देखते हैं, उनको ब्रांड मानते हैं। जो वो करते हैं वो ही करते हैं, वो भी जो वो गाते हैं उनकी एक्टिंग करते हैं। लेकिन आजकल ये ब्रांड एम्बेसडर कहीं कि सोशल मीडिया पे वो लड़ाई होती है ना, कच 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 वो लड़ाई चली हुई है। मैं तो क्या भाषा का प्रयोग करूं सर, कुछ कहना चाहेंगे? एक ब्रांड एक इज्जत की नज़र से देखते हैं और वो कलाकार आज सोशल मीडिया पे इतनी भद्दी भद्दी गालियां, तो कहाँ तक जाएगा? क्या हो रहा है? लंबा सा पता है क्या है, देखो आज सबसे जल्दी नज़रों में अगर कोई आता है सोशल मीडिया पे, कलाकार आता है। कलाकार का एक एक बोल बड़ा समझ, फैन बहुत ध्यान से सुनते हैं। देखो ऐसा काम करो कि जिससे मान ले अपने से इम्प्रेस हो लोग। कई कलाकार है बोलते हैं, मैंने आपको एक बात बोली थी, मैंने कोई शिष्य नहीं बनाया, लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं। जैसे एमडी का पहले जिक्र आया था, मासूम शर्मा है, वो भी हर जगह ये बोलता। अभी फौजी कर्मवीर जुलाना में आया था, मैंने पहली बार उनका प्रोग्राम देखा था, मैं वहाँ से इम्प्रेस हुआ, ये बात बोलते हैं। लेकिन आप भी ऐसे बनो, आप भी ऐसे बनो, कोई भी जैसे भी आपसे भी लोग इम्प्रेस हो। और रही है कंट्रोवर्सी की बात, भाई सभी कलाकारों का देखो अपना अपना अपनी अपनी कला है भाई। देखो जैसा आप गाओगे ऐसी आपकी इमेज बनेगी। आप अपनी इमेज कैसा बनाने चाहते हो, ये लाइन, इस लाइन के अंदर सारे जैसे पढ़ाई में सब्जेक्ट होते हैं ना, इसमें आप जैसा गाओगे ऐसी ही आपकी जो है इमेज बनेगी। आप कैसी इमेज बनाओगे वो आपके हाथ में है। कंट्रोवर्सी हमारे को नहीं करनी चाहिए किसी के बारे में भी, कोई भी कैसा। आपका गाना रातों रात चढ़ गया, 10 मिलियन 20 मिलियन चला जाता है, तो अब दुश्मनी शुरू हो जाती है। लोग आपके पीछे सर फोड़ दिए, गोलियां तक चल गई, गाड़ियां तोड़ दी। तो ऐसे भी मैं वो खबर बताऊँ आपको, परमात्मा का शुक्रगुजार हूँ। पूरे इंडिया में प्रोग्राम, हज़ारों प्रोग्राम करे हैं और अभी भी कर रहा हूँ। एक भी हिंदुस्तान की ऐसी स्टेज की कोई वीडियो या कोई बोल दे कि फौजी के साथ यहाँ बदतमीजी हुई है। 50-50 हज़ार से लेके 5 लाख पब्लिक के बीच में प्रोग्राम भी किया है ना, तो बड़े शांतिपूर्ण तरीके से लोगों ने मेरा आदर मान सत्कार किया है और मैंने माहौल भांप लिया। मेरी एक ख़ास बात है, प्रोग्राम चल रहा है ना, प्रोग्राम के अंदर मैं ये भांप लेता हूँ कि यहाँ क्या चलेगा। मैं यहाँ कॉलेज स्टूडेंट के बीच में प्रोग्राम कर रहा हूँ तो मैं क्या गाऊँगा, मैं धार्मिक जागरण है तो मुझे यहाँ क्या गाना है, गाँव का कोई देसी प्रोग्राम रागण का मुझे यहाँ क्या गाना है, मुझे पता रहता है। मैं नब्ज देख लेता हूँ बंदे की, भाई इसको क्या सा डोज देना है। और उसके बाद मुझे वल्गरिटी भी नहीं फैलानी, फुकराफंती भी नहीं फैलानी, भड़काऊ गीत भी नहीं गाना और संदेश भी देना है। उस तरीके से मैं प्रोग्राम करता हूँ। और आकर के मेरे को बीच में कोई कमेटी वाले ये बोल देते हैं कि ये नहीं वे गाओ, हमने आपको पैसे दिए, भाई साइड हट जा, मुझे नहीं मतलब इस चीज़ से, मुझे मैं पब्लिक से मतलब है। अब कोई बात नहीं, पैसे नहीं देगा वो बात अलग है, तेरा प्रोग्राम डांटना मेरा काम है। कल को ये बोलेंगे फौजी करमवीर का वहाँ प्रोग्राम फ्लॉप हो गया। अब मैं तू जो चीज़ गा रहा है वो मैं चीज़ गा दूँ, लेकिन यहाँ माहौल उस चीज़ का है ही नहीं। लोग हा हल्ला करेंगे, प्रोग्राम मेरा पाटेगा, मुझे तेरे पैसों से क्या करना भाई। फिर मुझे सब एक बात और जानना था, मेरे दिमाग में एक संकेत है, ये काले कपड़ों में बाउंसर लेके 20-20 जाते हैं, ये टीआरपी बढ़ाने के लिए होता है या फिर वास्तव में ही कहीं कहीं डर होता है आप लोगों को भी कोई आपको मार देगा या चिपट जाएगा, या फिर ये खुद की टीआरपी बढ़ाने के लिए? ऐसा कुछ नहीं है। देखो कलाकार के तो फैन हैं जी सारे। कलाकार के कोई मारने पीटने का कोई मतलब ही नहीं होता है। कोई मार दे पीट देगा, मारने पीटने का तो हमने को पता होता है कि हमने कैसे कोई ऐसा काम नहीं किया हमें को मार देगा। जिसने मारना होगा नीलांबर साहब, ये काले कोट कूटों वाले तो उनसे भी पहले छुपेंगे जाके। सच्चाई बताऊँ मैं तो, जिन्हें मौत के आगे कौन खड़ा होता है भाई, इसलिए इनका तो कुछ महत्व नहीं होता। बाकी ये टीआरपी अपनी थिंकिंग होती है। मैं के टीआरपी बताऊँ, अपना अपना रुतबा होता है भाई अपना। चलो अपना अपना रुतबा आप भी तो दिखा दीजिए ना, मेरे पास तो थोड़ा सा ना साहब। अपना तो देखो, अपना तो सिंपल लाइफ हाई थिंकिंग। अपन तो बिल्कुल भी इस चीज़ के फुकरा, मैं तो ये डरता हूँ सच बताऊँ आपको। मैं ये मेरे चारों उंगली में गुंठी हुआ करती, ठीक है, ये निशान देख लिया अभी भी है गुंठियों के। और मेरे गले में मोटे वाली चैन बीच में वो था, मैंने भी थोड़ा शौक रखा था। लेकिन जिस दिन जिला परिषद का चुनाव लड़ा अगले दिन साहब मैंने सारी निकाल के रख दी, ताकि गांव में कल को जाऊंगा लोग बोलेंगे तो ग्रांट आने लग गई, तो गुंठियाँ पहनने लग गए, ऐसे करने लगे वैसे करने लगे। तो मैं और थोड़ा सा सिंपल थोड़ा सा हो गया। मैं अपना पास, मेरे पास 2 वेपन है, मैं छुपो के रखता हूँ अपनी हिफाजत के लिए, ठीक है। अभी भी देख ले रिवाल्वर यहाँ लग रही है, मैं उतारनी भूल गया। मैं तो अपनी खुद की सेफ्टी, खुद की सिक्योरिटी, हालांकि मुझे डर किसी चीज़ का नहीं है, लेकिन फिर भी चलो भाई ठीक है, अपना खुद की सिक्योरिटी खुद ही कर रहे हैं हम तो। फौजी साहब, काफ़ी लंबी बातचीत होगी, बड़ा अच्छा लगा मुझे आपसे बातचीत करके। पहले कलाकार ऐसे हैं, या फिर नरेंद्र बलारा का इंटरव्यू किया, वो भी आप जैसे सुलझे हुए कलाकार थे।
नरेंद्र बलहारा के जाने के बाद उनकी बेटी ना काम संभाला है, वो काम करे, तो कभी वो आपके से बड़े थे उम्र में, आपसे पहले काम कर रहे थे वो नाटक लाइन में, तो कभी उनकी बेटी को आपने काम कभी कुछ आगे बढ़ाने के लिए कि उसका स्टेज उसके बाद संभाला? नरेंद्र बलहारा से मैं 1-2 नाटक में मैंने उनके साथ काम भी किया है और कम ही मुलाकात हो पाई है स्टेजों पे, क्योंकि उनकी स्टेज अलग थी, मेरी स्टेज कुछ अलग थी। और बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे इंसान थे। और एक बता दूँ मैं आपको, जो उनके मतलब कि जितना उनका नाम था ना, वो बंदा या तो लक लगाओ, जितना उसका नाम था, जितना उन्होंने काम किया, उस तरीके से वो कमा नहीं पाए। मैं आपको सही बता रहा हूँ, कमी क्या रही मुझे ये नहीं चीज़ का पता है कि क्या कमी रही। और उसके बाद में उसके जो बेटा की भी डेथ हो गई थी, उसके बाद तो बिल्कुल टूट गए थे वो बंदे, मतलब भगवान में कोई इतना माड़ा किसी के साथ ना करे। और उसके बाद उसकी बेटी रीना बलहारा है जो इस लाइन में, हाँ, वो मेरे को पहली बार मिली थी, यहीं स्कूल चला रखा था उसने, कैथल साइड में शादी हो रखी है उनकी, वो कुछ मिठाई के डब्बे बांटती घूम रही थी, पछाना फौजी सामान ना बोले, मैं नरेंद्र बलहारा की बेटी हूँ माँ जी, मैं पहले मुलाकात नहीं कभी हुई। तो उसके बाद में अभी नाटकों में काम करती है और मेरे को 1-2 बार रोहतक में ऐसे मिली भी है, उसका खुद का चैनल भी है, बढ़िया चला हुआ, अच्छा चला हुआ है। लेकिन इस विषय मेरी कोई ऐसी बात नहीं है कि हम मिल के काम करें। और आपने भी बताया है मेरे को, रीना बलहारा सुनती भी होगी तो आप बात करेंगे, आप हो सके इकट्ठे भी काम करेंगे, आपने बता दिया तो उसका और बढ़िया हो जाए, क्योंकि वो भी पुराने कलाकार बहुत अच्छे रहे नरेंद्र बलहारा जी भी। तो चलते चलते दर्शकों को, जनता को, आपके चाहने वालों को क्या कहेंगे? बस मैं सबको चाहने वालों को ये कहूँगा भी, एक तो हमारे जो सुनने वाले श्रोता हैं, एक तो भाई आप ऐसे ही प्यार बनाए रखना हमारे ऊपर। और नंबर 2 बात भाई, जो गायक हैं, लेखक हैं, हमारे कंपनी प्रोड्यूसर हैं, एक लेखक थोड़ा सा लिखते समय देखा करो भाई हम समाज को क्या संदेश दे रहे हैं इन गीतों के माध्यम से। और गाने वाला ये देखो भाई मेरी इमेज क्या बनेगी इसके गाने से। और फिल्मांकन करने वाला ये देखो भी इससे मतलब हमारे आने की संस्कृति पे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर ये चीज़ सोच के करेंगे ना थोड़ा सा, क्योंकि अपने लालच के लिए करते हैं भैया, लालच के लिए माहौल ख़राब होता है सारा का सारा। और लांबा साहब ये बात सच्चाई है, मान लीजिए एक साइड आप दूध बेचने लग जाओ तो लोग पियेंगे दूध और खूब मलाई खाएंगे, बोलेंगे मज़ा आ गया, फौजी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मान लिया अगर मैं दूध लिए बैठा हूँ तो बड़ा अच्छा है यार, बड़ा अच्छा दूध बनाता है यार, देख लोग खाएंगे, तैयार तगड़े भी होंगे। अगर मान ले बराबर में दारू रख के बैठ जाएगा ना, बंदार बोल दे भाई जिन दारू पीनी दारू पियो, दूध पीना दूध पियो, दूध वाले को दारू नहीं मिलेगी, भैया अपनी लाइन में कोई नहीं लगेगा, वो वहाँ दारू वाली लाइन में लगेंगे, पी के उसके गुण गाएंगे, मज़ा आ गया भैया हमारे से कौन। तो क्योंकि वो चीज़ हमने परोस दी, अगर हम ना परोसते तो दूध हमारा बहुत बढ़िया चल रहा था, उससे लोग पहलवान भी बनते, लेकिन वो चीज़ परोस दी ना भाई साइड में, तो हम परोसेंगे तो भैया खाने वाले तो तैयार बैठे हैं। और उस खाने का असर क्या पड़ेगा, अच्छा परोस रहे हैं, माड़ा परोस रहे हैं, ये कलाकारों, ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है भी, अपनी संस्कृति को कैसे संभाल के रखोगे। अब हम मानते हैं भाई हमारे से 1-2 गलती शुरू में स्टार्टिंग में हो रखी है, जब हम कुंवारे थे, शादीशुदा नहीं थे, हमने भी कुछ ऐसी चीज़ें गाई, इतनी तो नहीं थी, फिर भी समझते हैं कि वो नहीं गानी चाहिए थी उस टाइम पे, वो मन चले से गीत जो गा दिए थे उस टाइम पे, ये डिजिटल ज़माना था नहीं, नेट पे है नहीं है। तो हम तो बच्चों को ये बोलते हैं भाई जो आज बेटा आप लोग गा रहे हो, 10 साल के बाद आप देखना कितना आप खुद ही सोचोगे कि नहीं ऐसा मुझे नहीं गाना चाहिए था। जी फौजी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कीमती समय लिया हमें, थैंक यू, आपसे हमारे प्लेटफॉर्म पे आके अपने बातचीत। धन्यवाद लांबा साहब। तो हमारे साथ ये करमवीर फौजी बने थे खास बातचीत में, और करमवीर फौजी को मैं सैल्यूट करता हूँ। फौजी हैं, देश की सेवा भी की है और बहुत ही अच्छे सुलझे हुए इंसान हैं, न्यू कमर्स को बहुत ज़्यादा काम दे रहे हैं। 8-10 प्लेटफॉर्म लगातार वेब सीरीज़, नाटक, गाने इनके आते रहते हैं और 50-60 रोज़ आते हैं, पता नहीं कितने बच्चे काम करते हैं, किन का कईयों का लग चल जाता है, कहीं का नहीं चलता, लेकिन बहुत यहाँ से सक्सेस होकर निकले हैं, बड़े बड़े चेहरे जो आज बने हुए हैं। जी सर, अपने ख़त्म करने से पहले एक बात और बता दूं, मैं बता नहीं पाया, एक जो ये बेटियों की बात चली थी, अब 5 बेटियां 4 बेटियां मेरे, ये बेटियों से ही मेरा बाग चढ़ने लगा था। जब मेरी बेटियां पैदा होने लगी थी ना, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे गांव वाले भी सुने तो उनको भी पता मेरी क्या सच में, सबसे लो कैटेगरी आर्थिक स्थिति से था मैं गांव में, और मैं आज परमात्मा की दया से उन बेटियों के बाग से यहाँ तक आया हूँ। क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर भी, जब मेरा चैनल चला तो मेरी 4थे नंबर वाली बेटी है, एक डुगू जागलन, उसके 100 सैकड़ों मिलियनों से ऊपर उसका नाटक चला, पहला ही नाटक जब मैंने उसका बनाया, नया स्कूल बैग, सौतेली बेटी, ऐसा ज़बरदस्त 6 साल 5 साल की उम्र में उस बच्ची ने रोल किया कि मेरे तो 10-10 करोड़ से ऊपर मिल गई। मेरा चैनल उठाने वाली मेरी 4थे नंबर वाली बेटी है जो भी 10 साल की हुई है। जी चलो, कभी आपकी बेटियों के साथ, आपकी पत्नी के साथ एक इंटरव्यू हमारा और होगा, अब की बार जब भी आएंगे पहले फ़ोन करके सीधा आपके पास पहुंचेंगे। बिल्कुल मोस्ट वेलकम होगा आपका घर पे। तो करमवीर फौजी मेरे साथ खास बातचीत में बने हुए थे, इस बार इनके बारे में उनकी आपकी क्या राय है। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी
विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।